आज़ाद की सपनों की आज़ादी और ऐसी आज़ादी का जुनून जो शायद बहुत कम देशभक्तों के अंदर पाया जाता है। और ऐसे ही जुनून की वजह से ही हमारा हिंदुस्तान आज आज़ाद हो पाया है। कई कुर्बानियाँ जिनका नाम शायद हम उंगलियों पर गिन ना पाएँ, अनगिनत आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी गई। उनमें से आज पुण्यतिथि है चंद्रशेखर आज़ाद की। तो जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ महान बातें जो शायद हमें और हमारे हिंदुस्तानियों को हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। भगत सिंह और चंद्रशेखर एक ही मुहिम के दो शख्स थे। एक बार भगत सिंह ने चंद्रशेखर से कहा कि आप हमें अपने घर का पता दे दें, क्योंकि हम क्रांतिकारियों का तो कोई ठिकाना नहीं होता और हमारे जीवन का कोई हम कब किसकी गोली का शिकार हो जाएं, तो कम से कम परिवार को एक मदद देने के लिए हम लोग आपके घर का पता जानना चाहते हैं। पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत सख्त शब्दों में कहा कि मैं संगठन में और पार्टी में जुड़ा हूँ, तो ये पार्टी ही मेरा परिवार है और मैं सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, ना ही किसी श्रेय के लिए, ना ही किसी नाम के लिए और ना ही किसी आर्थिक मदद के लिए। तो ऐसी निस्वार्थ भावना से देश में आज़ादी के लिए योगदान देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि में उन्हें बहुत बहुत नमन और वंदन है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आज़ाद भारत के उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिनके नाम से अंग्रेज भी कांपा करते थे। आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वो सिर्फ 14 साल की उम्र में ही 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को बंद करने के बाद अचानक से सबके विचारधारा में बदलाव आया और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्यता ले ली। स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से चंद्रशेखर आज़ाद का नाम बहुत ही प्रेरणादायक और गौरवान्वित करने वाला है। आज़ाद छोटी उम्र में ही आज़ादी की लड़ाई में उतर गए थे। आज़ाद ने अपना नाम आज़ाद इस लड़ाई में उतरने के बाद रखा, यानी कि ये आज़ाद नाम उन्होंने लड़ाई में उतरने के बाद पाया और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आज़ाद सदैव ही आज़ाद रहेगा। वो कभी भी किसी भी अंग्रेज के या किसी हुकूमत के कब्जे में कभी नहीं आएगा। और उनकी पहली सज़ा का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। कोर्ट में जब उनसे उनके बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने जवाब दिया, जिससे वहाँ बैठे सभी अंग्रेज बहुत हैरानी में आ गए। उनके पिता का नाम पूछने पर उन्होंने स्वतंत्रता और निवास स्थान के नाम पर जेल का नाम लिया। फिर क्या, उनकी देशभक्ति का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर कूड़े पर उन्होंने वंदे मातरम के साथ महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए। तभी से उन्हें सार्वजनिक रूप से आज़ाद पुकारा जाने लगा। लाला लाजपत की मौत का बदला लेने के लिए आज़ाद ने लाहौर में अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया था। इस कांड से अंग्रेज सरकार सख्ते में भी आ गई थी। आज़ाद यही नहीं रुके, उन्होंने लाहौर की दीवारों पर खुले आम पर्चे चिपकाए थे और वो भी लिखा था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। आज़ाद ने कहा था कि वो सिर्फ आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे और अंग्रेजी सरकार उन्हें कभी भी पकड़ नहीं सकती और ना ही गोली मार सकती है। बस फिर क्या, उनकी मौत भी उनकी बातों की तरह अटल हो गई। 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजी पुलिस ने इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों की कई टीमें पार्क में आ गईं। आज़ाद 20 मिनट तक पुलिस वालों से अकेले ही लोहा लेते रहे। इस दौरान उन्होंने अपने साथियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जब उनके पास बस एक ही गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि उन्हें कभी भी अंग्रेजी पुलिस जिंदा नहीं पकड़ सकती और उन्होंने अपने आज़ाद नाम को सार्थक कर लिया और देश की आज़ादी में योगदान दिया। आज़ादी की भागीदारी में अनंत देशभक्ति के साथ जुड़ने वाले इस महानायक को आज के दिन
देश बहुत बहुत नमन और वंदन करता है।